नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दो भाइयों की है। एक ऐसी कहानी जो हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बताती है। हम अपने ज़िंदगी में क्या सोचें, किस सोच पे हम अपना लाइफ को डिफेट करें, इस उद्देश्य को इस कहानी का शीर्ष है। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रुक करते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहता था। उस फैमिली में दो भाई रहते थे। दोनों भाई में काफ़ी अच्छा मित्रता, काफ़ी अच्छा एक संबंध जो आमतौर पे भाई भाई से रहता है। कभी भी बड़ा भाई कहीं बाहर जाता है तो घर जब वापस आता है तो पूरे फैमिली के लिए सामान लाता है, छोटे भाई के लिए सामान लाता है। वहीं पे अगर छोटा भाई भी कहीं बाहर जाता है घूमने के लिए, जब घर वापस आता है तो पूरे फैमिली के लिए सामान लाता है, बड़े भाई के लिए भी सामान लाता है। इस तरीके के उस फैमिली में काफ़ी हंसी खुशी एक माहौल था। ऐसे यूं ही कुछ दिन बीत जाने के बाद इन दोनों भाई में एक छोटी सी बात के लिए झगड़ा हो जाती है। झगड़ा होने के बाद ये दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अलग अलग रहने के बाद इतना एक दूसरे से नफरत कर लेते हैं कि एक दूसरे के चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। अब यूं ही कुछ दिन बीत जाने के बाद दोस्तों, जो छोटा भाई था उस छोटे भाई का एक बिटिया थी। बिटिया का शादी के दिन रखा गया। यूं ही समय बीता गया, शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। अब एक दिन छोटा भाई जो था वो एक दिन सोच रहा था कि अब तो बड़े भाई साहब को आना ही होगा। छोटा भाई यही बात लेकर बड़े भाई के पास गया और बड़े भाई से काफ़ी विनती किया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया। पिछले जो 10 साल पहले झगड़ा हुआ था उस झगड़ा को लेकर काफ़ी माफ़ी भी मांगा। बट जो बड़े भाई थे उसके बाद का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए, कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे देखते ही देखते में छोटा भाई काफ़ी रिक्वेस्ट किया, उसके रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं मिला तो छोटा भाई चुपचाप वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसके अगले दिन दोस्तों, इन दोनों भाई से एक महात्मा जी से जो है कि संपर्क था, उनसे काफ़ी अच्छे संबंध था इन दोनों भाई का। तो ठीक छोटा भाई उसके अगले दिन उस महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में जाके बैठता है, प्रवचन सुनता है। प्रवचन खत्म होने के बाद जो महात्मा जी थे वो महात्मा जी उस छोटे भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारा प्रवचन में मन नहीं लग रहा था, क्या कोई बात है का? तो छोटा भाई कहता है कि महात्मा जी क्या बताएं, से घर में बिटिया का शादी है। बड़े भाई साहब के पास गए थे, काफ़ी विनती किया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बट मेरे बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं किए, ना ही कोई जवाब दिए। इसके लिए थोड़ा मन उदास है। शादी का दिन नज़दीक भी हो गया है। तो महात्मा जी हंसते हैं और कहते हैं कि जाओ, सब गुरु का कृपा है, सब सही हो जाएगा। उसके बाद ये छोटा भाई वहाँ से आ जाता है। ठीक उसके अगले दिन बड़ा भाई उस महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, वो भी प्रवचन में बैठता है, सुनता है। प्रवचन खत्म होने के बाद महात्मा जी उस बड़े भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे छोटे भाई का बिटिया का शादी है, तुम तो जा रहे हो ना? जब ये बात महात्मा जी के मुंह से सुनता है बड़ा भाई तो काफ़ी गुस्सा होता और गुस्से में कहता है कि नहीं बाबा जी, हम उसके पास नहीं जाएंगे। वो एक नंबर के हरामी भाई है, ये है, डिस है, डैश है, इस तरीके के तमाम सारी बात बड़े भाई अपने छोटे भाई के लिए बोला। और यहाँ तक जो 10 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में छोटे भाई क्या बोला था, उन सारे बात को वो बड़े भाई महात्मा जी से कहता है और लास्ट में ये कहता है कि महात्मा जी, इतना बेइज्जती होने के बाद उसके घर में नहीं जाऊंगा। महात्मा जी इस बात को सुनते हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अभी सुबह में जब मैं प्रवचन दे रहा था उस प्रवचन में कौन सी बानी बोल रहा था, मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था, किस टॉपिक पे हम प्रवचन दे रहे थे, ये बात हमको बता सकते हो तुम? तो बड़ा भाई ये बात सुनता है और अपने दिमाग पे काफ़ी जोर डालता है, काफ़ी प्रेशर डालता है। आखिरकार महात्मा जी सुबह किस टॉपिक पे प्रवचन दे रहे थे बट उसको याद ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, उतनी ही देर में जो महात्मा जी थे वो बोले, कहे कि तुमको अभी 2 घंटा पहले एक अच्छी उद्देश्य, एक अच्छी विचार का हम प्रवचन दे रहे थे, वो शब्द तुमको याद नहीं है, बट आज से 10 साल पहले तुम्हारा भाई
क्या बोला है क्या नहीं बोला है, उस बात को आज भी तुम अपने मन के अंदर दबा के रखे हो। जब ये बात बड़ा भाई सुनता है बाबा जी के मुंह से, उसके बाद बड़े भाई का दिमाग खुलता है और फौरन छोटे भाई का घर जाता है और बिटिया का जो शादी का समारोह था, पूरा समारोह शादी का संभालने का जिम्मा उठाता है। दोस्तों, कहने और सुनने के लिए बहुत छोटी कहानी है, बट इस कहानी का जो उद्देश्य है दोस्तों, अक्सर हम सब निगेटिव बातों को अपने मन के अंदर काफ़ी रखते हैं। अगर शायद हम पॉजिटिव बात को उतना रखते अपने मन के अंदर, तो शायद आज की कहानी का संदेश कुछ अलग होता। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी का जो भी उद्देश्य है, जो भी पहलू था, आप सब समझे होंगे। बाकी आप देख रहे हैं MS एजुकेशन 24। हम मैं मुन्ना भाई, फिर मिलते हैं अगले एक नई कहानी में। तब तक आज के लिए इतना ही।